प्यारे बच्चों, स्वागत है फिर से आपका YouTube चैनल में। पिछले वीडियो में हमने गोलीय दर्पण के बारे में बताया था कि गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं बताई थी कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। आज बताएंगे दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। जैसे है ध्रुव, दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं? मान लीजिए कोई दर्पण है और ये इसका परावर्तक तल है। दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं बच्चों? ध्रुव। दर्पण के ये परावर्तक तल है, इसका ये मध्य बिंदु है। दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। क्लियर हुआ? दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। फिर वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? इसे वक्रता केंद्र, और यहां फोकस होता है। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? दर्पण जिस खोखले गोले का कटा भाग होता है उसका केंद्र ही दर्पण का वक्रता केंद्र होता है। जैसे कोई गोला है बच्चों, मान लीजिएगा इसको यहां से काटा गया है और काट करके ये दर्पण यहां रखा गया है, तो जो इसका केंद्र होगा वही इस बिंदु से जितनी दूरी है उतनी ही दूरी पर इसका वक्रता केंद्र होगा। क्लियर हुआ? देखिए फिर से सुन लीजिएगा। दर्पण जिस कटे हुए खोखले गोले का भाग होता है उसका केंद्र ही दर्पण का वक्रता केंद्र होता है। ऐसे वक्रता केंद्र को सी से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता केंद्र को सी से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। ये क्लियर हुआ? तुम्हारा ध्रुव क्लियर हो गया, मुख्य अक्ष वक्रता केंद्र। अब वक्रता त्रिज्या देख लीजिएगा। दर्पण के वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दर्पण ऑन फोकस से ध्रुव तक की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं और जो ये दूरी होती है वक्रता त्रिज्या इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। बच्चों आगे देख लीजिएगा। द्वारक किसे कहते हैं? छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, एक बार पुनः इनको फिर से सुन लीजिएगा। दर्पण के दोनों सिरों को, परावर्तक तल के दोनों सिरों को के बीच की दूरी को दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण के परावर्तक तल के दोनों शीर्षों की ये दूरी जो होती है ये दर्पण का द्वारक कहलाती है। एक बार बच्चों पुनः पूरी परिभाषा फिर से सुन लीजिए। ध्रुव किसे कहते हैं? दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। मुख्य और वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण जिस कटे हुए खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। फोकस से ध्रुव तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। दर्पण का द्वारक, परावर्तक तल के दोनों शीर्षों के बीच की दूरी को दर्पण का द्वारक कहते हैं। अब बच्चों प्रतिबिंब का बनना बताएंगे हम, पहले अवतल दर्पण में और फिर उत्तल दर्पण में। देखिए प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण में नहीं, दर्पण में प्रतिबिंब बनने के नियम। मान लीजिए कोई एक पी ध्रुव वाला अवतल दर्पण है। इसका फोकस एफ है और वक्रता केंद्र सी है।
मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण में टकराने के बाद फोकस से होकर जाती हैं। एक स्थिति यह बनती है कि कोई प्रकाश किरण जब आती है समांतर तो दर्पण में टकराकर फोकस से जाती है, और अगर दूर से आ रही अगर फोकस से होकर जाती है तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरी स्थिति यह है कि कोई जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो अपने मार्ग से वापस हो जाती है। इन तीन कंडीशनों से प्रतिबिंब बनते हैं। इन्हीं तीन कंडीशनों को तुम्हें याद रखना है। पहली स्थिति फिर से देख लीजिए, अलग अलग चित्र में इसको किस प्रकार प्रतिबिंब बनते हैं। कोई किरण जब मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह परावर्तित होकर फोकस से होकर जाती है। यानी मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती, पहली स्थिति। दूसरी स्थिति बच्चों देखिए, दूसरी स्थिति में अगर कोई प्रकाश किरण दूर से आ रही है, ये P ध्रुव है, ये फोकस, ये वक्रता केंद्र, अगर कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर जाती है तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और तीसरी कंडीशन है कि जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो अपने मार्ग पर पुनः वापस हो जाती है। ये तीन कंडीशन तुमको याद रखना है, इसी की सहायता से प्रतिबिंब बनेगा। पुनः देख लीजिएगा कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं। अगर कोई किरण फोकस से होकर आती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और एक तीसरी स्थिति है कि अगर प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो अपने मार्ग से वापस हो जाती है। इन्हीं तीन कंडीशनों से प्रतिबिंब बनते हैं। आगे हम प्रतिबिंब का बनना आपको बता रहे हैं। चलिए अगले वीडियो में प्रतिबिंब का बनना बच्चों आप लोगों को सिखाएंगे। धन्यवाद।